Yes, sir. Subject Science Class 8 Topic Story of Dolly the Coon. डॉली एक शीप का नाम है बेटा। कुलून हो गया हम शक्ल, Yes, sir. एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द एनीथिंग, एग्जैक्ट Any person. इंट्रोडक्शन। डॉली वाज द फर्स्ट colonial animal, a sheep। ये जो डॉली है ये पहला वो एनिमल था शीप में, यानी पारू में ये एक पहला एनिमल था। She showed that it is a possible to create an exact copy of a living organism using science। इसने ये साबित कर दिया साइंस की दुनिया में कि हम एक एग्जैक्ट कॉपी यानी उस जैसा हम शक्ल जानवर हम बना सकेंगे यूजिंग साइंस। साइंस को इस्तेमाल करके साइंस की फील्ड में हम इस काबिल हो सकते हैं, हो जाएंगे कि हम उस जैसा दूसरा जानवर हम शक्ल जानवर बना सकते हैं। और आज आप ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आप ये देखते हैं। This was great achievement in the field of genetic engineering। In the field of genetic engineering, ये G है। In the field of genetic engineering, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी साइंस की फील्ड में। अब क्वेश्चन है हु वाज डॉली। फिर मैं बेटा बताऊंगा। डॉली वाज द फर्स्ट colonial animal, a sheep। यानी डॉली एक पहला एनिमल था या एक शीप था। She showed that it is possible to create an exact copy of a living organism using science। इस डॉली ने ये साबित करके दिया कि आप साइंस को इस्तेमाल करके उस जैसा दूसरा जानवर भी बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं यूजिंग साइंस। दिस वाज ग्रेट अचीवमेंट। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कामयाबी थी इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। यानी जीन्स को चेंज करने में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये जीन्स क्या होते हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखो। हु वाज डॉली। अब मतलब डॉली क्या था, ये कौन था। डॉली वाज ए फीमेल शीप। ये एक फीमेल शीप थी। एक पॉइंट। शी वाज बोर्न ऑन 6 जुलाई 1996। वो कब पैदा हुई थी, 6 जुलाई 1996। She was created by scientists in Scotland। उसको साइंसदानों ने बनाया, उसको साइंसदानों ने क्रिएट किया था लेबोरेटरी में। कहाँ, स्कॉटलैंड। साइंटिस्ट डेवलप्ड हर। साइंटिस्ट ने उसको पैदा किया, बनाया, टेस्ट किया उसका एट रोस्लिन इंस्टीट्यूट। स्कॉटलैंड में एक लेबोरेटरी थी, उसका नाम था रोस्लिन इंस्टीट्यूट। उधर उसको उन्होंने डेवलप किया। व्हाट इज क्लोनिंग। अब क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग मीनिंग मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग का मतलब है कि हम एक एग्जैक्ट यानी हूबहू जैसा कॉपी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बना सकते हैं। जैसे हम फोटो उठाते हैं उसी जैसा उठता है ना, कॉपी बनती है। इसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी हो गया
हम शक्ल कैसे हम बना सकेंगे। द न्यू ऑर्गेनिज्म, हाँ, द न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक, ये जो नया ऑर्गेनिज्म है ये कैसा था, कैसा दिखाई देता था, लुक्स द सेम, ये एक जैसा दिखता है द सेम जीन डीएनए, एक जैसा उसका जीन थे डीएनए थे, बिहेव्स इन ए सिमिलरली, इसी तरह ये चलता था जिस तरह उसकी माँ, उसका वो पारो चलता था, उसकी माँ चलती थी। हाउ वाज डॉली क्रिएटेड, अब ये डॉली कैसे बनाई गई, ये डॉली कैसे बनाई गई। द डॉली वाज क्रिएटेड बाय फॉलोइंग वेज लाइक इट, द डॉली जो है इसको नीचे कुछ पॉइंट्स में लिखता हूँ, उन तरीकों से बनाया गया है। मसलन क्या है, एक साइंटिस्ट टू के सेल फ्रॉम द अडर, साइंटिस्ट ने एक सेल निकाली फ्रॉम द अडर, मेमोरी ग्लैंड, एक ग्लैंड से उन्होंने एक क्या सेल निकाली। आप एडल्ट शीप, एक बड़े शीप से उन्होंने एक सेल निकाली, एक बड़े शीप से उन्होंने एक सेल निकाली। द न्यूक्लियस विच कंटेन्स डीएनए, उस सेल में जो उसमें डीएनए, जिसमें डीएनए था, वाज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल, उसको उन्होंने सेल से निकाल दिया, उन्होंने उसको उससे रिमूव कर दिया। शाबाश। तीसरा पॉइंट, एन एग सेल फ्रॉम अनदर शीप, और फिर दूसरी अंडे वाली सेल उन्होंने दूसरे शीप से लाई, was taken and its nucleus was removed, वो उठाई गई और उसका न्यूक्लियस भी उन्होंने रिमूव किया। तो चौथा पॉइंट, द फर्स्ट न्यूक्लियस वाज प्लेस्ड इनटू द एग सेल, जो पहले वाले का न्यूक्लियस था वो उन्होंने किस में लगाया, एग सेल वाले में, एग सेल वाले में। द सेल वाज स्टिमुलेटेड टू डिवाइड एंड ग्रो इनटू एन एम्ब्रियो, और इस सेल को फिर उन्होंने लेबोरेटरी में रखा ताकि वो प्रोसेस में आए, एक्टिव हो जाए, टू डिवाइड एंड ग्रो इनटू एन एम्ब्रियो, ताकि वो तोड़ फोड़ उसको हो जाएगा और वो उसको एक एम्ब्रियो बन जाए, उसको एक एम्ब्रियो बन जाए। फिर द एम्ब्रियो वाज प्लेस्ड इन ए सरोगेट मदर शीप, ये जो एम्ब्रियो था ये सरोगेट होगी जो दूसरी माँ उसकी लाई गई थी उस शीप में, उसमें इस एम्ब्रियो को उन्होंने रखा। तो रिजल्ट क्या आया, आफ्टर सम टाइम द डॉली वाज बॉर्न, कुछ वक्त के बाद ये डॉली पैदा हो गई, यानी ये डॉली माँ के पेट में एम्ब्रियो से बन गई और ये डॉली कुलून, हम शक्ल डॉली हमारे सामने आ गई, हमारे सामने आ गई। ये साइंस की, ये किसकी वजह से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से ये मुमकिन हुआ, ये मुमकिन हुआ। अब जो आपको उधर है स्टोरी ऑफ डॉली द कुलून, उसका आधा लेक्चर मैं इंशाल्लाह आपको सुबह बताऊंगा। फिलहाल आप इस तरह इतना आप याद रखो कि स्टोरी ऑफ डॉली क्या थी, इसको कैसे बनाया गया, इसके लिए हम साइंटिस्ट ने क्या क्या किया ये मैंने आपको बता दिया। साइंटिस्ट के सेल फ्रॉम द ऑर्डर मेमोरी ग्लैंड बड़े एक एडल्ट शीप से उन्होंने एक ग्लैंड उठाया, द न्यूक्लियस विच कंटेन डीएनए, और उस न्यूक्लियस को उन्होंने निकाला जिसमें क्या था, डीएनए, रिमूव्ड फ्रॉम द सेल, सेल से निकाल दिया। फिर क्या किया, एन एग सेल फ्रॉम अनदर शीप, फिर उन्होंने अंडे वाली सेल लाई किससे, दूसरे शीप से, द न्यूक्लियस वाज, हाँ। तो फिर चौथा पॉइंट,
The first nucleus was placed into the egg cell. और जो पहली वाली का न्यूक्लियस था वो किसने लगाया? एग सेल में उन्होंने लगाया. तो फिर the cell was stimulated. Divide and grow. The nucleus was placed into. तो the cell was stimulated to divide and grow into an embryo. फिर इस सेल को उन्होंने रखा उधर ताकि उसको एम्ब्रियो बन जाएगा. The embryo was placed in a surrogate mother sheep. फिर दूसरी शीप में, फीमेल शीप में उन्होंने इस एम्ब्रियो को लगाया. रिजल्ट आया बेटा ये. After some time the dolly पैदा हो गई. इस तरह अगर आपको बेटा ये चैप्टर अच्छा लगा, ये अच्छी तरीके से समझ आया, तो फिर मेरा वीडियो अमृतसर क्लासेस लाइक शेयर और करना. मगर अफसोस है कि आप देखते भी नहीं करते, देखते भी नहीं और लाइक भी नहीं करते हैं. तो इससे मैं आपको सब दूंगा.